नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे धैर्य की शक्ति के बारे में बात करने वाला हूँ। धैर्य, जिसे हम सब्र भी कहते हैं, पेशेंस भी कहते हैं, एक बहुत बड़ी शक्ति है और कोई शक्तिशाली ही इसे प्रैक्टिस कर सकता है। उदाहरण से मैं और इसे स्पष्ट करता हूँ। सूर्य पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है। पृथ्वी पर हम जो भी ऊर्जा पाते हैं, जो भी शक्ति पाते हैं, सूर्य की किरणों से पाते हैं। लेकिन जब काले घने मेघ सूर्य को घेर लेते हैं, सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाती, तो सूर्य विचलित नहीं होता, क्योंकि सूर्य को ये पता है कि ये काले मेघ बहुत लंबे समय तक उसे आच्छादित करके नहीं रखेंगे और बहुत जल्दी स्खलित हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण, आप किसी अपने प्रियजन की मृत्यु या विछोह को भी ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा दुख जब वैसा होता है तो एक बहुत बड़ा दुख हमारी चेतना को, हमारे मन को लगता है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि उस दुख से हम नए समय के साथ उभर जाते हैं और फिर एक स्मृति बन के वो प्रियजन हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में रह जाते हैं। तो या तो सूर्य का उदाहरण हो या किसी प्रियजन के चले जाने का उदाहरण हो। धैर्य हमें वो शक्ति देता है कि हम उससे उबर पाते हैं। तो दुख या कठिनाई कितनी भी बड़ी, अगर हम धैर्य रखते हैं तो उसे हम वियर आउट कर सकते हैं। मैं एक और उदाहरण अपने युवा मित्रों को देना चाहूँगा, सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर ने उस समय बैटिंग का बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया, जबकि वर्ल्ड क्लास बॉलर्स थे। चाहे वेस्ट इंडीज़ की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, जेफ थॉमसन है, डेनिस लिली हैं, मैल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर, इमरान खान, सरफराज नवाज। और गावस्कर ने उस समय जिस डिसिप्लिन से ऑफ स्टंप के बाहर के गेंदों को छोड़ते हुए अपने इनिंग को बिल्ड किया, वो भी एक धैर्य का उदाहरण है। तो चाहे वो सूर्य हो जो काले घने मेघों से विचलित नहीं होता, अपना धैर्य नहीं खोता, या हम अपने प्रियजनों के बिछोह को धीरे धीरे समय के साथ हील कर जाते हैं, उससे उबर जाते हैं और अंत में वो दुख एक स्मृति के रूप में रह जाती है। या हमने सुनील गावस्कर के पेशेंस को देखा, किस तरह से उन्होंने अपने बैटिंग में संयम रखा और कितने बड़े एक आइकॉन बने, कितने बड़े बल्लेबाज बने, इतिहास के सबसे महानतम बल्लेबाजों में से एक बने। तो दुख या कठिनाई है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है, आपके जीवन में आएगी वो कठिनाइयाँ। आप सहज रहते हुए उसे वियर आउट कीजिए, लेट इट गो, लेट इट पास। उसकी प्रतिक्रिया नहीं करके आप जितना रिएक्ट करेंगे उतना अपने आप को कमज़ोर करेंगे, और कमज़ोरी या विकार जो है वो फिर आपको निर्बल बनाएगी, आपको फिर पेशेंस और धैर्य को लूज़ करने की ओर अग्रसर करेगी। तो अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो उस दुख या उस कठिनाई का जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो धीरे धीरे वेयर आउट हो जाएगा। और फिर आप ये रियलाइज़ करेंगे कि दुख की एक मियाद थी, दुख की एक सीमा थी, एक समय था, और वंस द टाइम गोज़, एक बार वो समय पार हो जाता है तो फिर वो दुख, वो इम्पैक्ट, वो इंसिडेंस ऑफ दैट फेनोमेनन वो बहुत कम हो जाता है, बहुत धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो मैं सभी से यही अपील करूँगा कि धैर्य की शक्ति को, धैर्य को अपने अंदर, धैर्य रूपी गुण को अपने अंदर विकसित करें। और धैर्य जो है सभी सफलताओं को आप तक ले आएगी, और सभी कठिनाइयों, सभी दुखों से आप पार पा सकते हैं। उन दुखों से आप बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। तो प्रतिक्रिया के बदले धैर्य को अपनाएं। सूर्य का उदाहरण लें, अपने किसी प्रियजन के गुजर जाने के बाद आप जिस तरह से उबरते हैं दुख से, उसका उदाहरण लें। और हमेशा धैर्य को प्रैक्टिस करें, पेशेंस को प्रैक्टिस करें, सब्र को प्रैक्टिस करें, और निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्तित्व, आप एक महान व्यक्तित्व बनने की ओर अग्रसर होंगे। आपका जीवन सुखमय होगा, आप अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को पा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। नमस्कार, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।